वेलकम टू श्रीलेवर। अभी तक हमें आपको इस टेस्ट पेपर में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम लगातार एसएससी जीडी और यूपी पुलिस यानी कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लगातार हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज में कुल मिला के 100 क्वेश्चन है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में है, जिसमें सारे के सारे आपको जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के और जो भी आपसे करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपरों में, वो सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए अभी तक हमने जो क्वेश्चन कर रखे हैं, अभी तक हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 27 तक हम पहुँच चुके थे। ठीक है, यानी हमने क्वेश्चन 27 सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अभी तक देखा, जैसा कि हमने देखा, अभी तक कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 तो हमने हल कर लिए हैं, 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 रहा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, ये कहा गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में कोमल को शीर्ष से स्थान 16वां, कितना स्थान है 16वां, और अंत से 39वां स्थान है 29वां। ठीक है, 29वां 29 स्थान है। 6 लड़के परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तथा 5 इनमें से अनुत्तीर्ण होते हैं। कक्षा में कितने लड़के थे? ठीक है, यानी कुल हम से लड़के पूछेंगे क्लास में कितने हैं। चलो हम करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की एक तरफ से गिनती दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके दोनों प्लेसेस लेफ़्ट से और राइट से, यानी कि बाएं से और दाएं से प्लेस को जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया होता है कि उस व्यक्ति को 2 बार जोड़ लिया होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इधर से बात करें कोमल का यहाँ से स्थान लेफ्ट से कितना है, यहाँ से बता रहा है 16वां स्थान है। ठीक है, हमने 16 लिख लिया। अब देखिए कह रहा है इसी को कोमल का जो है ना, ये कोमल है, कोमल का इधर से भी स्थान अगर देखेंगे ना आप इधर से, तो ये स्थान इसका कितना है, 29वां है, 29 है। तो हमने यहाँ से कितना लिख दिया, 29 हमने ये लिख दिया। ठीक है, आपने 29 यहाँ पर लिखा ना, यानी कि हमने इधर से क्या किया, इसका 16 प्लेस यहाँ से हमने लिख लिया, इधर से कितना लिखा हमने 29। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारा 45। कितना बना, ये हमारा 45। अभी 45 बन गया ना, इसका मतलब आपने क्या किया है, दोनों को जोड़ा, इधर से जोड़ा तो ये एक बार कोमल काउंट हो गया, क्योंकि 16वें स्थान पे इधर बैठी थी। इधर से देखा तो ये भी कितने में स्थान पे 29, तो कोमल को आपने 2 बार गिन लिया। इसका मतलब कोमल को है तो कोमल एक ही, तो माइनस क्या करना है 1। इस प्रकार कितना बनेगा, इसका कुल मिला के कितने परसेंट बैठे होंगे, 44, यानी कि उस लाइन में कुल मिला के परसेंट कितने होंगे 44, जिसमें कोमल भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, हमसे पूरा कुल कितने लड़के हैं, तो ये बताइए। इसमें से 6 लड़कों ने परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, 6 शामिल नहीं होते, लेकिन वो क्लास के तो पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार कितना हुआ 50। ठीक है, उसके बाद ज़रा देखिए, उसके बाद इसमें से 5 अनुत्तीर्ण हो गए, लेकिन वो क्लास में तो थे। इसका मतलब क्या है, 5 ये भी जुड़ जाएंगे तो 55, और प्लस क्या करेंगे हम 5, 50 और प्लस क्या 5, तो कितने बनेंगे 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 55। सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, मैंने कोमल का प्लेस लेफ़्ट से और कोमल का प्लेस राइट से हमने देखा। जब कोमल के लेफ़्ट और राइट से दोनों को स्थान बताया गया, एक इस तरफ से हमें 16वां स्थान बताया गया, जबकि इस तरह से हमें कितना बताया गया 29। हमने कुल पर्सन निकाल लिए, यानी दोनों को जोड़ दिया, -1 किया। क्यों -1 किया, क्योंकि हमने कोमल को इधर से भी जोड़ा है और कोमल को इधर से भी जोड़ा है, क्योंकि कोमल कितनी है, 1 है। तो यहाँ से कितना मिला हमें 44, और कुल मिला के इसमें 6 लड़के क्या हुए थे, 6 लड़के परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो परीक्षा में क्लास में तो शामिल हैं, परीक्षा बेशक नहीं देने आए हैं। तो क्या किया हमने 44 + 6 क्या किया 50, और 50 फिर बाद में क्या किया, 5 इनमें से अनुत्तीर्ण हो गए, तो क्लास में ही थे वो, तो हमने क्या 50 + 5 कितना बना 55। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमने कर लिया, 28 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, फिर इसको देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 से इसमें पढ़ेंगे आपको 29 से 31 तक।
यानी क्वेश्चन की जो सूचना है वो यहीं पर मेंशन कर रखी है। और आपको क्या करना है, तो 29, 30, 31 यानी 3-4 क्वेश्चनों को आपको लगातार आंसर बताने हैं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है एक परीक्षा में 6 मित्र कौन है, ABCD E एंड F ने भिन्न अंक प्राप्त किए। ठीक है, C ने केवल A तथा E से अधिक अंक प्राप्त किए, D ने केवल B से कम अंक प्राप्त किए, E ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। क्या किया, ये नहीं किए। तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 81 अंक प्राप्त हुए, E को 62 अंक मिले। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए ज़रा, इसको बनाना है आपको ध्यान से। देखिए क्या करना है, हमको अंक बताए रखे हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, ऐसे करके हमारा लाइन खींच लेंगे। कुल मिला के कितने % बैठे हैं, 6। तो हम 1 यहाँ पे प्लेस, 2, 3, 4, 5 और हमने क्या बना दिए, ये 6 प्लेस। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बैठा देंगे उसी अनुसार। कह रहा है यहाँ से देखिए, सी ने केवल ए तथा ई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब सी कहाँ पर आएगा, अधिक अंक प्राप्त कैसे, यहाँ पे आएगा सी। अगर सी यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब कौन है, ए और ई, ये वाला दोनों ए और ई क्या कहेंगे, इसके नीचे जाएंगे। यानी ए और ई दोनों इन प्लेसेस में से कहीं पर हो सकते हैं। ठीक है, यानी ए यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए। यानी डी जो है ना, बी से कम अंक प्राप्त किया सिर्फ, किससे, डी से। इसका मतलब क्या है, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए। इसका मतलब क्या है, बी यहाँ पर आ जाएगा और डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। इसका मतलब ई ने नहीं अंक प्राप्त किए तो किसने किए होंगे, ए ने। तो ए यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका कहाँ जाएगा, इस वाले प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो वी यहाँ पर आ चुका है, डी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ए आ गया। अब कह रहा है तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 81, तीसरे सबसे अधिक यानी कि एफ़ को कितने मिले, यहाँ पर 81 अंक मिले हैं। एफ़ को अंक कितने मिले हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। एफ़ को कुल मिला के यहाँ पर कितने अंक मिले हैं, 81। ठीक है, अब कह रहा है अंक 81, ई को 62, ई कहाँ पर बैठा है, ये बैठा है, इसको कितने अंक मिले हैं, 62, 62। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन देख के बताने हैं, क्वेश्चन हमें देख के बताने हैं। यानी कि हमारा डायग्राम बन गया है, ये हमने डायग्राम बनाया है और हमको ये बताना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए ज़रा। देखिए ये हमारा फिगर बना हुआ है, इस फिगर को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसको आगे की तरफ ले जाएँ क्योंकि इससे हम ऐसे ही आगे निकल सकते हैं। 30 पे 30, 31। देखिए ये देखिए, यानी हम फिर से इस वाले फिगर को बना देते हैं। देखिए ये आपका रहा, यहाँ पर कौन सबसे ऊपर कौन था, बी, उसके नीचे कौन था, डी, उसके नीचे कौन था, एफ़, और इसको अंक कितने मिले हैं, 81। इसके बाद कौन है, सी, इसके बाद कौन है, ई, और इसके बाद कौन है, ई के नीचे कौन आ गया आपका, ए। ठीक है, कौन है, ए। और यहाँ पर ई को कितने अंक मिले हैं, 62। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं दे रखा, थोड़ा देखिए। इसमें ये पूछना चाह रहा है सी को कितने अंक मिले, किसको, सी को, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, सी को अंक कितने मिले हैं, सी को अंक कितने मिलने की संभावना है। ठीक है, सी को जो है ना कितने अंक मिलने की संभावना है, ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा। ये कह रहा है सी को कितने अंक मिले हैं, कितने अंक मिले। ठीक है, अब देखिए जैसा कि डायग्राम आपके लिए फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि मिट जाता है ये बनवा, जरा देखिए फिर से हम बना देते हैं। ये रहा आपके लिए डायग्राम। ठीक है, ये आपका रहा वी,
ये आपका रहा, एक मिनट, ये आपका रहा बी, ये आपका रहा डी, ये आपका रहा एफ, और ये रहा आपका सी, और ये आपका रहा ई, ई के बाद में ये आपका रहा ए। ठीक है, अब करा सी को कितने अंक मिले होंगे। ठीक है, एफ को 81 मिल रहे हैं, यानी एफ को कितने मिल रहे हैं 81, और ई को कितने मिल रहे हैं 62। इसका मतलब क्या है, सी को अंक पूछ रहा है, सी यानी कि सी को 81 और 62 के बीच में अंक मिले होंगे। ज़रा ध्यान सुनिए, सी बीच में है ना, सी कहाँ पर है, सी आपका ये वाला रहा, ये सी। इसका मतलब क्या है, सी को 62 से अधिक यानी कि 62 से क्या होंगे ज़्यादा, और 81 से कैसे मिलेंगे कम। रेंज क्या होगी 62 से 81। ज़रा चेक करते हैं, 70 हाँ हो सकता है ये 70 मिल गए हों। 86 तो किसी कीमत पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेंज क्या होनी चाहिए 62 से 81 तक। ठीक है, 94 नहीं हो सकते हैं, 61 नहीं हो सकते क्योंकि 62 से प्लस होना चाहिए, और 81 नहीं, 81 तो किसके दे रखे हैं एफ़ के, इसका मतलब ये भी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा ए 70। ठीक है, यानी कि 29 को सी को कितने अंक मिल जाएंगे 70। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये रहा। इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब अगेन वो डायग्राम को आपको ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे कौन है बी, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे कौन है बी देखो, उसके बाद कौन है डी, उसके बाद कौन है एफ, उसके बाद कौन है सी, सी के बाद कौन है ई, ई के बाद कौन है ए। ठीक है, इसको मिले 62, इसको अंक मिले कितने ई को 62, और एफ को मिले कितने 81। ठीक है, अब देखिए डी के अंक निश्चित ही 60 से कम है। देखिए डी के अंक निश्चित ही 60 से कम कैसे हो जाएंगे, जब एफ़ के डी तो एफ़ से ऊपर है ना, यानी डी ऊपर है और एफ़ क्या है नीचे है। इसका मतलब एफ़ के 81 मार्क हैं, तो डी के कैसे हो जाएंगे 60। इसका मतलब डी को 81 से अधिक होना चाहिए। तो क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, एफ़ को सबसे अधिक अंक मिले, एफ़ को अंक नहीं मिले, एफ़ को 81 मिले हैं, जबकि सबसे अधिक अंक किसको मिल रहे हैं यहाँ पर बी को मिले। सी भी गलत हो जाएगा। केवल 2 व्यक्तियों को सी से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, केवल 2 व्यक्तियों को सी से अधिक। सी यहाँ पर आपको देखो, यहाँ सी ये रहा, यहाँ से 2 व्यक्ति, यहाँ से 3 व्यक्ति आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये भी नहीं हो रहा है, होना है। अगर देखो ये एक संभावना है कि बी को 79 अंक प्राप्त हुए हैं। बी देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पे एफ़ को 81 मिल रहे हैं तो बी को 79 कैसे मिल सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये क्या है, जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे एफ़ से 13 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यानी सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए थे, बी ने प्राप्त किए थे। किसने अंक प्राप्त किए थे डायग्राम में, बी ने। और वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए उसे एफ के अंकों से 13 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यानी एफ़ को अंक कितने मिले थे 81, एफ़ को अगर 81 मिले हैं, इसमें 13 जोड़ कर दीजिए तो ये कितने बनेंगे, देखिए 4 और ये कितना बना 94। कुल मिला के कितने अंक बने हैं 94 अगर अंक प्राप्त मिले हैं ना कुल मिला। तो डी का स्कोर आपसे पूछा, डी का स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, डी का स्कोर क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, डायग्राम आपका ये था यहाँ पे। चलो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, डायग्राम आपका ये रहा, आपके सामने मैंने बना दिया है। देखिए ये कह रहा है डी का स्कोर कौन सा हो सकता है, जरा देखिए। यानी डी का स्कोर क्या होना चाहिए 81 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, डी का स्कोर कितना होना चाहिए 81 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है 94 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि 94 बी का स्कोर हुआ सबसे ज़्यादा, इसका मतलब 81 से ज़्यादा होना चाहिए, 94 से कम होना चाहिए। 94 क्या होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 नहीं होना चाहिए क्योंकि 81 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद 89 हो सकता है ये हो जाए, फिर देखते हैं 78 नहीं होगा, 81 नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 89। यानी कि डी का स्कोर क्या हो सकता है 89। अगर आप इसको देख पाए हैं, समझ पाए हैं तो इसको आराम से एक बार
पेन पेपर कॉपी उठा के इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये डैश का क्वेश्चन है, जरा देखिए यहाँ पे। इसमें ये कहा गया, जरा देखना इसको, इसमें ये कहा गया है यदि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, ठीक है, पासे को कितनी बार फेंका गया, 4 बार फेंका गया और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग संख्याएं दिखाई देती हैं, इस प्रकार पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक है। यानी कि आपसे ये कहा गया है कि 2 के विपरीत इसमें से कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत आपको अंक निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए डैश के रोटेशन के बारे में या आपने पढ़ा होगा कॉमन सरफेस के बारे में। तो यहाँ पर हम डैश का रोटेशन लगा सकते हैं, चाहे हम उसके 2 कॉमन परवेश कॉमन होती है उनको लगा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम सरफेस कॉमन से इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों डैशों में अगर हम देखें, इन दोनों डैशों में अगर हम देखें तो इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, हमें एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है हमको, इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 6 के विपरीत क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा। सिंपल, 6 के विपरीत हमारा क्या बना, 3 बन गया। इसका मतलब क्या है, 6 भी आंसर नहीं होगा और क्या नहीं होगा, 3 भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों डैशों में अगर हम देखें, इन दोनों डैशों में अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों डैशों में अगर हम देखें, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर 5 है, 4 है तो इधर भी 4 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है। इसका मतलब क्या है, 2 के विपरीत क्या बन जाएगा, 5। इसका मतलब क्या है, आपसे 2 के ही विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत क्या बनेगा यहाँ पर, 5। तो इसका आंसर क्या है, 5। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 5। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, 5। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके, ये कह रहा है, देखिए एक पासे को वो 4 स्थितियों में दर्शाया गया है, इनमें से इस पासे में 4 के विपरीत कौन सा है, यानी 4 के विपरीत कौन सा। ध्यान रखिए पिछले पेपर में जो यूपी पुलिस की होते हैं उसमें डैश से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो इसमें पूछा गया 4 के विपरीत कौन सा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले कॉमन सरफेस लेंगे। तो हम अगर इन दोनों 4 के विपरीत पूछा है तो हम इन दोनों को पासे में देखें, जरा इसमें देखिए, दोनों में अगर इसमें देखें तो एक यहाँ पर भी है तो एक यहाँ पर भी है, यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या है, 2 के विपरीत क्या बनेगा हमारा, 6 बन जाएगा। यानी 2 के विपरीत हमारा क्या बना, 6 बन गया, फिक्स हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में देखिए, देखिए इन दोनों में पासों में अगर हम देखें, इन दोनों पासों में अगर देखें तो इनमें क्या मिल रहा कॉमन, 6 मिल रहा, यहाँ पर भी 6 मिल रहा, यहाँ पर 5 मिल रहा, यहाँ पर भी 5 मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो क्या आंसर बनेगा हमारा, एक 4 के विपरीत पूछा तो क्या बनेगा, 1। तो 4 के विपरीत क्या बनेगा हमारा, 1। सिंपल है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, वो क्लोज डैश के क्वेश्चन थे, ये ओपन डैश का क्वेश्चन है। अब ओपन डैश के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करेगा, आपसे सिंपल तरीके से आपसे क्या करेगा कि एक ऐसा पासा देगा, जैसे ये देखो ओपन पासा देगा, और उससे कहेगा कि इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी क्लोज्ड पासा कौन सा बनेगा। तो बहुत ईजी है, इसको देख लीजिए। कह रहा है एक पासा, एक खुला पासा दिया गया है, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सिंपल है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ओपन पासा दिया होता है ना, तो एक छोड़ के एक विपरीत होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे एफ़ का विपरीत क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ़ के विपरीत को हम बी लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे एफ़ और बी, यानी कि जहाँ पर एफ़ आएगा वहाँ पर बी नहीं आएगा, और जहाँ पर बी आएगा जिस सरफेस पे उसके दूसरी यानी उस पासे में एफ़ नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा, ई के विपरीत बनेगा आपका वी, सॉरी ई के विपरीत बनेगा आपका सी। ठीक है, तो ई के विपरीत क्या बनेगा आपका, ई के विपरीत, एक मिनट हम दोबारा से इसको कर देते हैं। एफ़ के विपरीत क्या बनेगा आपका, बी। तो एफ़ के विपरीत हमने क्या बना दिया आपका, एफ़ के विपरीत हमने बना दिया वी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या किया है, ई के विपरीत क्या बनेगा, सी। तो ई के विपरीत हम एफ़ के विपरीत, एफ़ के सॉरी हाँ ये एफ़ ही है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एफ़ है। और ई के विपरीत क्या बनेगा, ई ये रहा, ई के विपरीत क्या बने हमारा यहाँ पर, सी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, तो ए के विपरीत क्या बन जाएगा, ए के विपरीत बन जाएगा आपका डी। ए के विपरीत क्या बन जाएगा आपका, डी। ठीक है, अब देखिए, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो एफ़ के विपरीत क्या है, वी है।
एफ़ के विपरीत यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, एफ़ के विपरीत क्या है आपका बी है, ई के विपरीत क्या होगा सी, और ए के विपरीत क्या होगा डी। यानी कि जिस सरफेस जिस पासे के ऊपर एफ़ आ गया वहाँ पर बी नहीं आएगा, जहाँ पर ई आ गया वहाँ पर सी नहीं आना चाहिए दूसरी सरफेस से, और जहाँ पर ए आ गया वहाँ पर क्या आना चाहिए डी आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर इस पासे की देखें, अगर हम इस पासे को देखें ना, इसमें हमें 3 सतह दिखाई पड़ रहे हैं, और 3 क्या हमें क्या कर रहा है छिपी रखी है, यानी कि हम 3 को आप देख नहीं सकते हैं। कुल सरफेस कितनी होती है इसमें 6 होती हैं, ठीक है। और अगर आपसे मानक पासे का मान कभी पूछा जाता है तो कितना होता है 7, ध्यान रखिएगा 7। यानी कि पहले जो ऊपर सतह होती है दूसरी सतह होती है, इन दोनों सतह को अगर हम जोड़ें, यानी कि टॉप और बॉटम दोनों सतह को अगर हम जोड़ लें तो उसका योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पासे को पता करेंगे, यानी कि जहाँ पर एफ़ आया वहाँ पर बी ना आना चाहिए। तो देखिए पहले वाले पासा में यहाँ पर एफ़ है, यहाँ पर क्या है बी है, इसका मतलब क्या है ए तो बन नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इधर एफ़ है, ठीक है, एफ़ है, इधर ई है, चल जाएगा ये, इधर क्या है डी, तो एक तो ये पासा बन सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एफ़ लिया इसने, यहाँ से ई लिया यहाँ से, और डी इसने यहाँ से ले लिया, ठीक है। चलिए बन सकता है आसानी से। अगला इसमें देखते हैं और चेक कर लेते हैं, इधर ई है तो ई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ई के बाद सी नहीं आना चाहिए, तो इसमें सी है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए ए आ चुका है तो डी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ई भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा ई वाला। ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। एक कॉमन यानी कि एक छोड़ के एक को करते हैं प्लेस, एक छोड़ को एक, तो यहाँ से किया एफ़ के विपरीत क्या बना बी, और बी एफ़ के विपरीत क्या बना बी, और ई के विपरीत बना सी। तो सीधी सी बात है, ए के विपरीत क्या बन जाएगा हमारा डी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया इन्हें सिंपल तरीके से इस वाली सरफेस के ऊपर, यानी जो 3 सरफेस दिख रही है उसमें अगर एफ़ आ गया तो बी नहीं आएगा, यानी कि जो एक बार आ चुका है तो उसकी अपोजिट सतह आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो एफ़ अगर हमको दिख रहा है तो बी दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी भी दिख रहा है, इसका मतलब ये पासा बन ही नहीं सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई आ चुका है तो सी को नहीं आना चाहिए, जबकि सी आ गया है, इसका मतलब ये भी पासा बन नहीं सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ए आ गया है, और जबकि ए अगर आ गया है तो यहाँ पे डी नहीं आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे डी भी आ गया, इसका मतलब क्या ये भी नहीं बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये रहा आपके लिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की भी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे हम कॉमन सरफेस को मिला देंगे, ठीक है। कॉमन सरफेस हमें देखनी है। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास ए के विपरीत क्या बनेगा हमारा डी बन गया, तो हम लिख लेंगे ए के विपरीत हमारा क्या है डी है, यानी कि जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे डी नहीं आएगा। उसके बाद ज़रा देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि वी के विपरीत क्या आना चाहिए एफ़, तो बी के विपरीत क्या आना चाहिए एफ़, हमने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है, अगर इसके पीछे ये हो गया, इसके पीछे अगर ये हो गया तो डी के विपरीत क्या होगा ई हो जाएगा। डी के विपरीत क्या बनेगा हमारा, डी के विपरीत हमारा क्या बनेगा, डी के विपरीत आपका ई बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ए के विपरीत अगर डी हो गया, बी के विपरीत अगर एफ़ हो गया, तो सीधी सी बात है डी के विपरीत क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। चलिए अब हमने आपको रूल बता रखा है, जहाँ पर ए आ गया जिस सतह पे, यानी जो सतह हमको 3 दिख रही है ना, उसमें अगर ए आ गया ना तो डी नहीं आना चाहिए, अगर वी आ गया तो एफ़ नहीं आना चाहिए, और डी आ गया तो एक मिनट यहाँ पे क्या है 1 मिनट तो देखते हैं इसको देखते हैं ज़रा, 1 मिनट रुकिए, दोबारा से इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है। ठीक है, ए के विपरीत क्या है डी, तो ए के विपरीत हमने लिख दिया डी, ठीक है, ए के विपरीत हमने डी लिख दिया। दूसरा क्या बी के विपरीत क्या है एफ़, तो बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत हमने लिख दिया एफ़, ठीक है। तो बी के विपरीत एफ़, ए के विपरीत क्या होगा ई, सी के विपरीत क्या होगा ई, तो सी के विपरीत क्या होगा ई हो जाएगा, सी के विपरीत क्या बनेगा हमारा ई बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं जरा, जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, डी नहीं आया कोई बात नहीं, वी आएगा, एफ़ नहीं आना चाहिए तो वी यहाँ पर आ गया, उसके बाद सी यहाँ पे आएगा, तो ये भी पासा तो बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वी आ गया, ठीक है, एफ़ नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे एफ़ आ गया, इसके लिए गलत है। सी आ गया तो ई नहीं आना चाहिए था, सी आ गया अगर ई नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब ये पासा भी गलत है। सी आ गया तो ई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये पासा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, क्योंकि ए यहाँ से ले लिया इसने, सी यहाँ से ले लिया इसने, और बी इसने यहाँ से ले लिया, पासा बन सकता है। दूसरा क्या है, ये भी बन सकता है पासा। तीसरा क्या, ये और ये ऐसे बन सकता है।
चौथा का ये ऐसे बन सकता है, बहुत सारे पास से बन सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए सिंपल सी बात से पहले आपको करना क्या है, अपोजिट छांट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो ए के विपरीत क्या बन रहा है, डी बन रहा है, तो हम लिख लेंगे ए के विपरीत हमारा क्या बनेगा, डी, ठीक है। ए के विपरीत हमने डी लिख लिया। उसके बाद देखिए ए के विपरीत अगर हमारा डी बन गया ना, तो और क्या है, ए के विपरीत डी बन गया, तो बी के विपरीत क्या बन रहा है हमारा, ई बन रहा है। तो बी के विपरीत हमने क्या कर देना है, ई बना लेना है, बी के विपरीत ई बना लेना है। इसके बाद सी के विपरीत, तो सी है ना, सी के विपरीत ये सारे अंक आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, ये सी के विपरीत क्या आ जाएंगे, अंक आ जाएंगे। अब देखिए पहले तो हम इससे कोशिश करेंगे, अगर आता तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें आर लिख दिया है इसने, जबकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम चेक करेंगे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके लिए डी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिए, ए के विपरीत क्या है, डी है, क्या है ये, डी। अब देखिए सिंपल से हम करेंगे, जहाँ पर ए आ गया सरफेस पे तो डी नहीं आना चाहिए, बी आ गया तो ई नहीं आना चाहिए, ठीक है। सी आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे, इसके बाद क्या आना चाहिए, अंक आने चाहिए, क्या आना चाहिए, अंक आने चाहिए, ठीक है। इस क्रम में ऐसे करके अंक आने चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए पहला ऑप्शन तो कट हो गया, इसके बाद ये चेक कर लिए, एक ए और सी, ए और सी, ए सी यहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, डी और ई, डी और ई ये आ गया, सही है। ए और ई, ए और ई, इसका मतलब ये सही, जो ये दे रखे ऊपर वाले ये तो सब सही आ गए हैं, ठीक है, ये सब सही आ गए हैं आपको। तो अब क्या है, अब सिर्फ अरेंजमेंट करना है। अगर अरेंजमेंट करना है क्या, 1 2 3 4 का अरेंजमेंट करना है, तो ध्यान से रखिएगा क्या करना पड़ेगा आपको। जब इस पासे को ऐसे करके आप जोड़ेंगे ना, इसको इस वाले पासे को इस वाले को जब आप जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा, 1 जो है ना 1 अगर ऊपर ही जोड़ेंगे ना, ऐसे करके इस वाले को ऐसे फोल्ड करिए ऊपर की तरफ, इस वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ना, तो क्या होगा, 1 वहीं पे रिप्लेस कर जाएगा आपको, ठीक है। और 3 वहीं पे आ जाएगा, एकदम ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या करेगा, ऐसा ही आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फोल्ड करके देखना आप, सिंपल सी बात है, ये इसी तरीके से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ये कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे पूर्व पश्चिम, देखो ये आपका होता है पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका क्या, दक्षिण, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ठीक है। तो इसका मतलब व्यक्ति का मुंह किधर है, इस तरफ होगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ना मतलब क्या है, लेफ़्ट की तरफ मुड़ना, ठीक है। तो 10 किलोमीटर इधर की तरफ पहुँचाओ इसको, इसका मतलब मैं ऊपर बाएं दाएं हटा देता हूँ। जरा देखिए पूर्व इस डायरेक्शन में है, 10 किलोमीटर इधर जाएगा, ये जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, दायां मतलब राइट हैंड, और कहाँ जाएगा 5, तो हमने इसको 5 ये चला दिया, ठीक है। 5 मीटर चलता है, फिर वह 5 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, यानी कि दक्षिण की तरफ जाना मतलब क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी नीचे आएगा। इसका मतलब क्या, इसका आधा आएगा 5, यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। फिर वो 5 मीटर दक्षिण जाता और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ से आने के बाद क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी व्यक्ति कहाँ पर, इस वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, यानी कि उसका मूल स्थान क्या था, ये था। यानी कि अगर हम बात करें, ये देखो पूर्व रहा आपका, ये आपका पश्चिम रहा, ये उत्तर है, और ये क्या है उसका दक्षिण है। तो अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, अब क्या करा, अपने मूल स्थान से वो किस दिशा में, तो मूल स्थान इसका ये है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ये पूर्व उत्तर पूर्व बनेगा, क्या बनेगा, उत्तर पूर्व। इसमें आंसर एक भी सही नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा, उत्तर पूर्व। ध्यान रखिएगा क्या आंसर बनेगा हमारा, उत्तर पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आसान है, इसको आप डायरेक्शन से बना सकते हैं। पहले पूर्व तरफ मुँह किए है, पूर्व तरफ मुँह कर दो उसका, उसके बाद क्या करना है, इसको
वह पूर्व की तरफ मुँह करके, वह पूर्व की तरफ मुँह कर रहा है ना, एक व्यक्ति तब पूर्व की ओर मुँह करे, फिर वह बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर करते चलता है। ठीक है, 1 मिनट, इसको एक और तरीके से बना के देखते हैं, ज़रा इसको चेक करते हैं क्या ये हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को ना इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पूर्व की ओर को चलाना नहीं, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह किए है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे बैठा होगा ना, अब मुँह किधर किया होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब कह रहा है फिर वह बाएँ घूमता है और 10 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब क्या, वो यहीं से यहाँ पे चला गया है 10 किलोमीटर। ठीक है, घूम के यानी कि बाएँ घूमा और 10 किलोमीटर चला गया, यानी ऐसे घूमा और चला गया 10 किलोमीटर, और फिर दाएँ घूमता है और 5 मीटर चलता है, यानी 5 मीटर इधर चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, वो 5 मीटर क्या करेगा, दक्षिण की तरफ आएगा, यानी कि इसकी आधी डिस्टेंस पे आएगा, 5 मीटर ये आ गया। उसके बाद क्या करेगा, वो पश्चिम को, यानी कि यहाँ पे आ गया, तो यानी कि इस डायरेक्शन से वो किधर की तरफ है, अपने मूल स्थान उसका ये है और ये अब अंतिम स्थान है, तो ये किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ ये अभी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तर। ठीक है, थोड़ा वहाँ भी मिस्टेक हुआ है, इसको चेक करिएगा, क्या है, उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 के बाद 38। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द कोष के चौथे स्थान पर आएगा। यानी कि अगर आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना, या कहीं आपसे सिंपल तरीके से डिक्शनरी ऑर्डर में इनको लगा दीजिएगा, या ऐसे बोलेगा कि कौन सा इसमें किस श्रेणी में, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। आपको डिक्शनरी ऑर्डर में यानी कि अल्फ़ाबेट का आपको नंबर आना चाहिए। जैसे ए को हम बोले तो 1 पे होता है, ऐसे करके बी को अगर बोले तो 2 पे होता है, सी को अगर बोले 3 होता है, डी 4 होता है, इसी प्रकार से जेड कितने होता है, 26 होता है। ये आपको नंबर याद होना चाहिए। अब सिंपल देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चौथे स्थान पे पहुँचा है, तो देखिए इसमें भी ए रखा, इसमें भी ए रखा, हटा दो इन्हें, बी इसमें रखा, बी इसमें ही है। ठीक है, यानी कि चौथे अक्षर पे तो ये बनेगा कौन सा, आपका डी। लेकिन और भी कर लेते हैं हम, सारे क्रम लगा देंगे। देखिए ये यहाँ तक देखा है, कॉमन हटा दीजिए पहले, यहाँ पर देखिए सी है, सी है, इसका मतलब इसको मिलेगा आपका 3rd पोजीशन। ठीक है, इसको मिलेगा आपका 4th। इसके बाद सी यहाँ पर है, इसके बाद के 11 होता है, यू 21 होता है। इसका मतलब क्या है, 1st पोजीशन इसकी आएगी, 2nd इसकी आएगी और 3rd किसकी आएगी, इस वाले और 4th ये लास्ट वाला। इस क्वेश्चन का तो आंसर बनेगा डी। ठीक है, वैसे आपसे पहला पूछा जाएगा तो 1 कौन सा, ये मैंने डिक्शनरी ऑर्डर बता दिया है। सिंपल ABCD का क्रम रख दीजिए और आसानी से उसको चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 के बाद 39, 38 के बाद ये देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज क्या है। क्वेश्चन सीरीज क्या है, ये कह रहा है 3, 7, 21, 3, 7, 23 और 95, तो अगला कौन सा बनेगा। ठीक है, सिंपल क्या करना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या किया होगा, इसने इंटू 2 + 1 किया होगा, यानी सीरीज क्या बन रही होगी। देखिए सिंपल तरीके से इंटू 2 और प्लस क्या किया 1, फिर आगे देखिए इंटू 3, 7 या 21 और +2, यानी कि इंटू 2 इंटू 3 +2। अगले क्या किया होगा, इंटू 3 हो गया, 2 3 इंटू 4 किया होगा, इंटू 4 + 3। अब अगला क्या करना पड़ेगा, इंटू 5, यानी कि हमें 95 में क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 4। ठीक है, अब देखिए 25 25 के 5 क्या लगी कैरी 2, और 9 बना 45 46 47। ठीक है, 47। और हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना, हमें सिंपल 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो क्या करेंगे हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा 479, कितना बनेगा 479। तो क्या आंसर बनेगा हमारा 479। सिंपल क्या किया है इस सीरीज में, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटू 2 + 1, यहाँ पे इंटू 3 + 2 इंटू 4 + 3, अगला क्या बनेगा इंटू 5 + 4। ठीक है, सिंपल तरीके से बन जाएगी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 तक करा देंगे इसमें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में ये कहा गया है, निम्न में से कौन सी आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंकित नहीं। आपने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखा होगा,